नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीके के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोग जो है लास्ट तक बनाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना सही हुआ। ओके। और यदि आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो हमेशा कंटिन्यू चाहते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके। तो आइए हम लोग जो आज का वीडियो स्टार्ट करें और जल्दी से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो देख लेते हैं। ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक मिनट। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है अशोक मौर्य का जो है रुमेनदाई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। तो किसके द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान को अंकित किया जाता है, तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक का जो है ये रुमेनदाई स्तंभ से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान को अंकित किया जाता है। ओके। चलिए अगला देखें। नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। मतलब जब महात्मा बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो आपका ये ऑप्शन है ज्ञात्रिक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश, कुरु वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। ओके। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है, प्रथम बौद्ध परिषद और या तो फिर प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई। आपका ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगीर, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, राजगीर जो कि बिहार में है ना। और यह किसके समय हुआ था, आज़ाद शत्रु के समय, है ना। चलिए आगे देखें। नंबर 4, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। आपका ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो दोस्तों कि किसके शासनकाल के समय हुआ था चौथी बौद्ध परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय। ओके। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है, आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्ति। ओके। चलिए अगला देखें। छठा नंबर क्या है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, कौन कौन थे। तो आपका ऑप्शन है वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, और अंतिम ऑप्शन है स्त्रियां एवं शूद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है स्त्रियां एवं शूद्र। ये जो 2 जो है महत्वपूर्ण वर्ग था जिसे बौद्ध धर्म जोड़कर समाज में एक जो है महत्वपूर्ण छाप छोड़ा है। ओके। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 7, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो आपका ऑप्शन है हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, मौर्य काल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध काल में। ओके। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। मतलब जैसे किस भाषा में। तो आपका ये ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत, चित्रलेखीय। तो दोस्तों बताइए कि जो है प्राकृत था, पाली था, या संस्कृत या फिर चित्रलेखीय में प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना हुई थी ग्रंथों की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। ओके। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी कि जिसकी रचना सबसे बाद में हुई है, कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है दिव्य वंदना, दोहा कोसा, जो है वर्ज छेदिका, और अंतिम है वामसात पाकसिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वामसात पाकसिनी। ये जो है सबसे अंत में जो है रचित है 10वीं शताब्दी में। ओके। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है। बुल। ओके।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध, परिनिर्वाण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बुल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जन्म से है। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म जो था ये प्रचार किया था कि मतलब इच्छा जो है, इंसान का इच्छा असली जो है कष्ट का कारण तो यही है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो है अवशेषों का जो गुंबदाकार छत होता है अर्ध गोलाकार, उसको क्या कहा जाता है? स्तूप। ओके, हाँ। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? आपका ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महापद्मनंद जो था बुद्ध का समकालीन जो नहीं था, लेकिन ये जो है उदयन, बिंबिसार और जो है अजातशत्रु था। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है, मतलब जो है इसमें से चारों कौन सा गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पावापुरी। पावापुरी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये जो है महावीर से संबंधित है। ओके, और जो है ये महावीर की मृत्यु पावापुरी में ही हुआ था। ओके, चलिए अगला देखें। तो आपको एक अलग से जो है चैप्टर वाइज भी अच्छा से करवाना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे आप लोग जैसा चाहिएगा उस टाइप का लाएंगे। ओके, आप लोग बस जो है कंटिन्यू अच्छा से देखते रहिए, बने रहिए। ओके, चलिए 15 नंबर क्या है? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? आपका ऑप्शन है बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? क्षत्रिय एक जो है विशिष्ट पहचान रखते थे किस युग में? बुद्ध के युग में। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ओके, आपका ऑप्शन है गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ओके, वास्तविक संस्थापक, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये जो ऋषभदेव और अजीतनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पहला तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ओके, इनको जो है पहला तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म का। चलिए, और इसका जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी है ना। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 17, ये जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, अंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। ओके, और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था?
आपका ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वसुदेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक जो उत्तरदायी था वो बिंबिसार था। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात ये शत्रु जो था किसका था पुत्र? आपका ऑप्शन है अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार, जो है ये नागदासक। तो दोस्तों किसका पुत्र था? बिंबिसार का था। ओके। और आपका जो है एक होता है बिंदुसार। ओके, ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है ना। हाँ, तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। हाँ, चलिए अगला देखें 21 नंबर। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने ये लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे? गुजरात में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। तो इसका सही आंसर होगा झेलम में, झेलम नदी के किनारे, है ना। सिकंदर और पोरस के बीच जो ये लड़ाई हुई थी, है ना। चलिए अगला देखें 22। ये यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अवेस्ता। तो दोस्तों जो है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता। ओके, और पारसियों का जो है वो जो ये जैन अवेस्ता है। ओके, चलिए आगे देखें। और ये जो है त्रिपिटक बौद्ध का है ना। चलिए आगे देखें 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? आपका ऑप्शन है घनानंद, पांडुका, गोविशनक, कैवर्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घनानंद। और इसकी हत्या करके मौर्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किए थे। और जो मौर्य वंश जो आया वो जो है नंद वंश के बाद ही आया था, है ना। और इनके गुरु जो थे ये चाणक्य जो थे मौर्य के गुरु, है ना। तो इनका चाणक्य का और ये घनानंद के बीच जो एकदम मतभेद चल रहा था। तो ये जो है कसम खाए थे चाणक्य कि हम तुम्हारा जो है समूल जो है नाश करेंगे, है ना। तो अपने चेला के द्वारा इसका जो है समूल जो है नाश किए थे। ओके, हाँ, तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। तो एक तरह से हिस्ट्री आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़िएगा तो मतलब अच्छा रहता है ना, आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। चलिए 24 नंबर क्या है? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य निकाला था। ओके, चलिए आगे देखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है यहाँ गुजारे, मतलब कहाँ गुजारे थे? आपका ऑप्शन है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में ये जो है अपना अंतिम दिन गुजारे थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यह जो है आपका कहाँ पे है? मैसूर में, है ना। चलिए आगे देखें 26 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपका ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। और वो जो है आज़ाद शत्रु का जो था पिता वो ये था बिंबिसार था, हर्यक वंश से। ओके, हाँ, तो ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, कन्फ्यूज। और ये चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, और इसका जो पुत्र हुआ वो अशोक। ओके, हाँ, सम्राट अशोक। और यानी कि जो आपका अशोक ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया? पोता, है ना। और अशोक का जो है दादाजी हुए चंद्रगुप्त मौर्य, है ना।
चलिए, तो ये बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि यह एक जो है महान पिता का पुत्र था और एक जो है महान पुत्र का पिता था। इसके बारे में कहा जाता है, आपका जो क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन एक जो है महान पुत्र का पिता था और जो है महान पिता का पुत्र था। तो उसका आंसर होता है बिंदुसार, क्योंकि ऊपर में जो है चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो यह जो है महान पिता का क्या हुआ, पुत्र भी हुआ, ओके, और जो है महान पुत्र का पिता भी हुआ, कौन, बिंदुसार, है ना। चलिए अगला देखें, 27 नंबर, बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो आपको जो अभी बता दिए हैं, तो इसमें तो कोई ये जो है ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अशोक, है ना। चलिए, ये चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, है ना। चलिए अगला देख लें, 28 नंबर, ये अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो आपका ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, और अंतिम ऑप्शन है मिशनरी को सिलोन भेजना। तो उसका जो प्रशासनिक नीति में जो परिवर्तन जो आया था वो कलिंग जो है युद्ध से आया था, ओके। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का एकदम जो हृदय परिवर्तन हुआ और वो जो है अहिंसा, जो है मार काट, मतलब जैसे वो, मतलब जैसे अहिंसा के प्रति उनका जो है झुकाव ज़्यादा हुआ, मतलब वो जो हिंसा मार काट एकदम पूरा छोड़ना चाह रहे थे, है ना। तो कलिंग युद्ध जो अशोक के जीवन में बहुत बड़ी घटना थी, जो मतलब जो है अशोक का बहुत कुछ जो है चेंज हो गया था अशोक में, ओके। तो ये सभी आप जैसे हिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आगे देखें, 29 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो दोस्तों इसमें से किसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी था। तो आपका ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था, तो अशोक का, है ना। चलिए अगला देखें, अंतिम 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो आपका ऑप्शन है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही होगा, अशोक के शिलालेखों से बहुत जो है सारी जानकारी मिलती है, ओके। तो आपका जैसे मतलब जो है सभी शिलालेख के बारे में जो अलग अलग जानकारी है, तो आप लोग थोड़ा इसका शिलालेख के भी बारे में समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। और आपको जो है एक एक करके, जैसे कि ये चाह रहे हैं हम कि आप लोग जैसे कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दें, तो आपको एक टॉपिक वाइज, मतलब जैसे मगध साम्राज्य से जैसे कि स्टार्ट करते, तो जो भी आता है हर्यक वंश, ये वंश, वो वंश, है ना, तालाशोक, उसके बाद जो भी आपका नंद वंश आता है, जो आपका ये मौर्य आता है, उसमें क्या क्या हुआ, ऑल टू ऑल आपको अच्छा से समझा देंगे, पढ़ा देंगे, और उसमें जो है वन लाइनर टाइप का जो है करवाते हुए आपको समझा देंगे सब। तो देखते हैं, आप लोग थोड़ा जो है कंटिन्यू देखना शुरू कीजिए, आपको एक अच्छा सा जो है तैयारी करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक टॉपिक पे अच्छा से आपको पकड़ आ जाएगा ना, तो फिर उतना ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगा। ये आपको जो है ऑप्शन अपने आप जो है छाड़ दीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा जानकारी देने का, समझाने का, पढ़ाने का। तो दोस्तों मिलते हैं एक जो अच्छा से न्यू वीडियो में, और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छा अच्छा जो है ये जानकारी और एक अच्छी सी तैयारी जो है करवा देंगे, ओके। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का, और यदि जाती हो पाए तो रीजनिंग का भी लाएंगे, मतलब जो है इंग्लिश का भी सेट जो है ला सकते हैं ना। तो देखते हैं धीरे धीरे जितना आपका मतलब हेल्प हो सके करूँगा, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।